बर्फ का एक बहुत बड़ा पर्वत वो गंगोत्री धाम में होता था, लेकिन एज ऑन टुडे वो थोड़ा सा ज्यादा मेल्ट होने के कारण से वो 18 किलोमीटर पीछे गौमुख तक चला गया है। गंगा वो है जो इस संसार के प्राणी मात्र को इस लोक से और उस लोक स्वर्ग लोक उसमें पहुंचाने है। भागीरथ राजा ने तपस्या की गंगोत्री नामक स्थान पे, वहां पर एक भगीरथ शिला है, उस पे 5,500 वर्षों तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। तो शिव की जटाओं में गंगा कैसे आई? तो माँ गंगा को भगवान शिव ने अपने कैलाश में जटाओं में लिया। एक ही जटा वो खुली है और उसका फर्स्ट ड्रॉप जो है वो गंगोत्री नामक स्थान पर आया। गंगा में स्नान करने से या डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। ये वेद और पुराण कह रहे हैं कि तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। गंगा का गंगत्व तो उस जल में प्रचुर मात्रा में गंगोत्री ग्लेशियर में सबसे ज्यादा विद्यमान है। रामेश्वरम में चढ़ता है वो गंगाजल गंगोत्री से ही भरा जाता है। हिमालय की गोद में जहाँ शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है और प्रकृति खुद एक प्रार्थना की तरह बन जाती है, जहाँ माँ गंगा स्वयं धरती पर अवतरित होती हैं। आज हमारे साथ हैं गंगोत्री धाम के पूर्व रावल श्री हरीश सेमवाल जी। आज के एपिसोड में हम गंगोत्री धाम की कथाएं, उनकी परंपराओं और जानेंगे उन अनकहे पहलुओं को जो इस धाम को अतुलनीय बनाती हैं। आज हम सृष्टि की जननी माँ गंगा के बारे में बात करेंगे, और माँ गंगा के बारे में जब बात करनी हो तो आपसे ज़्यादा बड़ा नाम मेरे सामने नहीं आता है जो इस बारे में बता पाए। श्री हरीश सेमवाल जी, जो माँ गंगा के पुजारी रहे हैं और माँ गंगा के धाम में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। इसी के साथ जग चेतना में संस्कृति का भी विस्तार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने साथ एक छोटा सा पात्र लाए हैं, इसमें क्या लाए हैं? मात शैल सुता सपत्नी वसुधा श्रृंगार हारावली स्वर्गारोहिणी वैजयन्ती भवतीं भागीरथीं प्रार्थये। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। माँ पतित पावनी पुण्य सलिला भगवती गंगा, जिनके कि सहस्त्र नामों द्वारा आज अखिल विश्व माँ गंगा का ऋणी है, ऐसी माँ पतित पावनी पुण्य सलिला अखिल राष्ट्र अखिल विश्व पर अपनी कृपा करे। आज मैं आप तक माँ गंगा का पवित्र जल इस पात्र में लाया। तो ये आप गौमुख का जल है या गंगोत्री धाम से आया हुआ जल है? ये गंगोत्री का पवित्र जल है, और गंगोत्री का जो अर्थ है वो है गंगा धन उतरी, जो वास्तविक में आज से योजनों पूर्व उस गंगोत्री नामक स्थान पर माँ गंगा जी साक्षात यहाँ इस पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। तो हम गंगोत्री को ही, गंगोत्री का जो महात्म्य है वो ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर प्रथम बार माँ गंगा इस पृथ्वी लोक को स्पर्श की थी वो गंगोत्री कहलाया। तो ये वहाँ का जल है। अब आपने कहा कि ये गंगोत्री से लाए या गौमुख से लाए। गौमुख ऐसे 18 किलोमीटर करीब, अभी थोड़ा सा
2, 4, 5, 10, 50 मीटर जो है आगे पीछे होता रहता है। तो आपने जो गौमुख का कहा है वो वहाँ पर बिल्कुल कोई भी चीज़ या कोई खनिज माँ गंगा के जल से नहीं मिले हैं, मतलब वो उसी जगह पे है। लेकिन उसके बहने से जो अन्य, उसको गंगा सहस्त्रनाम में औषधि वैद्य जीवनी, अर्थात वो औषधि रूप भी बन गई है। तो ऐसी माँ गंगा गंगोत्री तक पहुँचते पहुँचते वो गंगाजल उसकी अलग ही मान्यता है। अर्थात स्कंद पुराण के अनुसार भी गंगोत्री नामक स्थान के गंगा जल की ही महत्ता है। वह गंगाजल भगवान भोलेनाथ जो कि कहाँ रामेश्वरम में चढ़ता है, वो गंगाजल गंगोत्री से ही भरा जाता है। लोगों को तो यह भी कंफ्यूजन है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो दो मनी है कि गंगा कहाँ से है। गंगा वास्तव में क्या है कि श्रीमुखस्य उत्तरे पूर्वे गता सा मुक्तिदायिनी। वो श्रीमुख एक पर्वत है हमारे यहाँ गौमुख के आसपास। वो स्थान वहाँ पर आज के भाषा में वो भागीरथी 1, भागीरथी 2, भागीरथी 3 इस प्रकार की पीक हैं जी। पीक उसमें माउंटेनियर्स क्लाइम करते हैं जी। उसके पार्श्व में जो है, एक पार्श्व में उसमें शिवलिंग पर्वत है जी। और उन बल्कि कई माउंटेनियर वो लोग उस पे चढ़ते हैं। जैसे यहाँ के एक निम इंस्टीट्यूट है, वहाँ के प्राचार्य आदरणीय कर्नल अजय कोठियाल रहे हैं, तो उन्होंने भी कई वहाँ के बारे में कहा है कि किस प्रकार के वो स्थान है। तो वहाँ से जब गंगा का स्वरूप बहता है तो वहाँ से कहते हैं कि 3 धाराएं उस श्रीमुख पर्वत से निकली थी। श्रीमुख पर्वत मतलब भागीरथ पर्वत, वो भागीरथ पर्वत के चारों, एक्चुअली वो कैलाश है। और कैलाश ये मैं स्कंद पुराण वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा, परंतु आप अभी इसको नक्शल में ये ले लें कि एक पर्वत है उसको श्रीमुख पर्वत का नाम दिया गया है। ये स्कंद पुराण में है, मैं पुराणोक्त बता रहा हूँ। उसमें से एक श्रीमुखस्य उत्तरे पूर्वे, वो जो है वो इस दिशा में, उत्तर दिशा में जो निकली जो धारा, ज्येष्ठ धारा, वो ज्येष्ठ धारा कहलाई, उसका नाम भागीरथी है। और वही भागीरथी वास्तव में वो गंगा है। तो उसको आगे बढ़ते बढ़ते वो गौमुख पे जो है आप क्या देखते हैं कि जल आपको अपनी बेयर आईज से, मतलब खुली आंखों से दिखाई देता है। और वो आगे बढ़ता है कहाँ, गंगोत्री 18 किलोमीटर के करीब पे पहुंच गए। तो उस समय में, अब विषय था कि गौमुख और गंगोत्री, उस समय में ने योजनों पूर्व वहां पर, मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई या क्या हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं बर्फ का एक बहुत बड़ा पर्वत वो गंगोत्री धाम में होता था। अच्छा। उसका कार्य था कि वो पिघलता जाता और आगे वो जल रूप में प्रवाह होता जाता। अब वो जल जब प्रवाहित होके वो गंगा सागर की ओर बढ़ता, तो ऐसा गंगा का जिसको कहेंगे लेवल, कभी वो ज्यादा हो जाता, कभी तो जिस तरह से गर्म और सर्दी जिस तरह का मौसम होगा, लेकिन एज ऑन टुडे वो थोड़ा सा ज्यादा मेल्ट होने के कारण से वो 18 किलोमीटर पीछे गौमुख तक चला गया है। इसलिए मान्यताएं वही हैं, क्योंकि उस बीच में कोई अशुद्धि भी नहीं आ रही है उसमें, बल्कि नाना प्रकार की जड़ी बूटियां। इस उत्तराखंड की सरकारों को एक्चुअली अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसमें ऐसी जो आप कहते हैं मृत संजीवनी, आज के युग में वो पिघल कर वो पहाड़ थोड़ा पीछे गया है, इसलिए वो वहां से मेल्ट होके तब गौमुख में तो वो एक ही चीज था। और उसको एक, क्योंकि गौ माता हमारे धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। आप कई लोग ये सोचते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं कि गौमुख, कई हमारे लोकल में ये बोलते हैं कि जो गौमुख गया वो भी पछता है, जो गौमुख न गया वो भी पछता है, क्योंकि
he have that imaginations that when I reach there, one cow will be there and उसके मुख से गंगा निकलेगी। ऐसा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्नो का हीप ऑफ स्नो उसके नीचे से मेल्ट होके गंगा प्रवाहित हो रही है, वो गौमुख है। वो गाय के मुख जैसा ऐसा कुछ नहीं ऐसा है, नहीं, ग्लेशियर के नीचे से गंगा पिघलती हुई निकल आ रही है। उसके अंदर में कई प्रकार के एलिमेंट्स जो आपके आवर्त सारणी में है वो सब विद्यमान है। और कई बार तो ऐसी दुर्लभ चीजें लोगों ने प्राप्त की हैं कि मैं उनका मतलब जिक्र नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज के सरकारों में और उनमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इस तरह की बातें ना की। माँ गंगा जब पर्वत से निकलती है तो भागीरथी कहलाती हैं, और संगम जो है वो काफी नीचे देवप्रयाग में होता है। तो जो भागीरथी नदी है ये कैसे आई और राजा भगीरथ की क्या कहानी है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में। गंगा गंगोत्री में ही है और वहीं से वो शुरू हो जाती है। 3 धाराएं श्रीमुख पर्वत से निकली, उनमें से ज्येष्ठ धारा भागीरथी। और वो क्योंकि भागीरथ राजा ने तपस्या की गंगोत्री नामक स्थान पे, वहां पर एक भगीरथ शिला है, उस पे 5,500 वर्षों तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। और आज भी वो शिला है, वो शिला है। अब वो जब वहां पर उनका तपस्या हो गई तो माँ गंगा वो भगवान शिव की जटाओं में, कैलाश है वो जी। नाउ हम एग्जैक्टली उसको लोकेट नहीं कर सकते, जैसे आज का गूगल बता देता है। जैसे श्रीमद् भागवत वो 5,000 से 10,000 वर्ष पूर्व का इनका एक्सप्लेनेशन आया हुआ है, जबकि आप टोटली 200 वर्ष पुराने नासा पे ये करते हैं विश्वास कि आज बारिश होगी, कल साफ रहेगा मौसम। हमारे पास तो उससे ज्यादा अणु और परमाणु का जो क्लैरिफिकेशन इज एग्जिस्टिंग इन श्रीमद् भागवत। आप देखेंगे उसके 3 स्कंद में, अगर आप आएंगे तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है कि कैसे अणु बना, कैसे परमाणु बना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन दैट। नाउ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू एग्जैक्टली दैट Ganga is at Gangotri. Many of the people have that confusion in mind that at Devaprayag Ganga becomes. No, देवप्रयाग में 3 धाराएं, वही जो धारा वहां से श्रीमुख पर्वत से निकली, वो पुनः मिल करके एक गंगा का एक स्वरूप फिर से बना देती हैं, इसलिए वो देवप्रयाग कहलाया। और गंगोत्री में ही है, उसमें एक अलकनंदा, वो अलकापुरी के रास्ते से आती है, जो कि भद्र विशाल जी के सामने से आती है। मंदाकिनी जी हैं, वो केदार बाबा के ओर से आती हैं, और ये सब मिलकर जो है देवप्रयाग में आकर फिर एक साथ जुड़ जाती हैं। और गंगोत्री से मन में प्रश्न आता है कि गंगोत्री ही क्यों कहा जाता है? क्या इस वर्ड का कोई मतलब है? गंगा वो है जो स्वर्गलोक से उतरी और पृथ्वी लोक पर आ गई। और गंगा का दूसरा पहलू है कि गम अव्ययम गमतीत गंगा, अर्थात गंगा वो है जो इस संसार के प्राणी मात्र को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट एंड क्रीड, दैट इज जंतुओं को, मनुष्य को, जितनी 84 लाख की बात कही गई है, उन सब को इस लोक से और उस लोक जिसका हम इमेजिनरी है स्वर्ग लोक, उसमें पहुंचाती है। वही मोक्षदायिनी गंगा है। स्कंद पुराण में हमारे जो 18 पुराण हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम्, हमारे व्यास देव जी जो कि साक्षात भगवान का अवतार, हम लोग हिंदुइज्म में सनातन में हम व्यास देव को इस प्रकार मानते हैं कि जब हम वो कहीं एक उच्च स्थान, हमारे किसी भागवत कथाओं में भी आदि और उनके द्वारा जो कुछ बोला जाता है उसको ग्रहण करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे हृदय में साक्षात भगवान की वो बांगमयी प्रतिमा है, और वो सारा जो है उन्हीं के श्रीमुख से जो है वो अविरल प्रवाह गंगा का होता है। तो उस ज्ञान गंगा से हम सबको लाभान्वित होना होता है।
इसीलिए व्यास की उपाधि, इसलिए उनको व्यास को साक्षात भगवान मानते हैं। स्कंद पुराण ये एक पुराण है और उसके केदार खंड में, केदार खंड कौन सा है? ये सारा केदार खंड है कहाँ? 7 सिस्टर्स तक। अच्छा, 7 सिस्टर्स और नॉर्थ ईस्ट तक, और इधर से नेपाल को कवर करता हुआ, और कहाँ आगे? हिमाचल और जम्मू कश्मीर। तो ये पूरा हिमाचल बेल्ट, जो हिमालय बेल्ट है हमारा, हाँ जी, हाँ जी। ये पूरा हिमालय ये बेल्ट को केदार खंड कहीं ना कहीं केदार खंड से ये टच्ड है। और इसकी प्रकृति एक्चुअली किस चीज से है? सारा तो प्रकृति है। अभी आप देखते हैं कि कभी गर्मियां हो जाती हैं, कभी सर्दियां हो जाती हैं, तो यहाँ का मौसम टोटली वो केदार खंड के बताए गए जलवायु से संबंधित है। और उस केदार खंड का उत्तराखंड, उसके बाद जो आता है उत्तराखंड का पार्ट है, एक है कुमाऊं रीजन और एक है गढ़वाल रीजन। तो उस गढ़वाल रीजन का एक उत्तरकाशी जिला है, ये सबसे ऊंचाइयों में है जी। तो इसकी और चमोली जिले की करीब करीब एक ही ऊंचाइयां हैं। उस उत्तरकाशी जिले में ये गंगा और यमुना इन दोनों का उद्गम स्थल है, जिसे एक को गंगोत्री, गंगा धन उत्तरी मैंने आपको बताया, और दूसरी है यमुनोत्री, वो कालिंदी पर्वत जी। माँ जमुना जो कि श्री कृष्ण की पटरानी बताई गई हैं, वो वहां से शुरू होती है। पुराणोक्त लिखा है कि भगीरथ तपस्थानम त्रिशलोकेषु विश्रुतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानी ही नारद। अर्थात यदि साक्षात कहीं स्वर्ग इस पृथ्वीलोक पर विद्यमान है तो वो स्थान है जहां पर कि राजा भगीरथ ने 5,500 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। माँ गंगा क्यों आई? हाँ, माँ गंगा क्यों आई और भगीरथ ने क्यों ये तपस्या की, इसकी थोड़ी सी कहानी मुझे बताइए। सगर हुए जी। सगर जो है वो बहुत ही प्रतिभावान राजा थे, और अनादिकाल में हमारा जो भारतवर्ष जिसका नाम अजनाब वर्ष था, और हम उन्हीं के कुल में जो है वो एक भरत जन्मे थे। दुष्यंत और शकुंतला जी की आपने कहानियां सुनी होंगी। भरत जी जो है वो एक शेर के दांतों को ऐसे पकड़े हुए आपने सुना होगा, ये जिनके नाम पे उन्हीं के नाम पर जो है ये भारतवर्ष हो गया जी। और मैं कोटद्वार की रहने वाली हूँ, तो आप कर्ण आश्रम भी जी, और कर्णाश्रम ऋषि कर्ण की जन्मभूमि जो रही है तपस्थली, वहीं भरत का जन्म हुआ था, राजा दुष्यंत की कहानी भी वहीं हुई थी। बिल्कुल प्रसंग आया है कि भगीरथ तपस्थानम त्रिशलोकेषु विश्रुतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानी नारद। सगर जी की ये इच्छा हुई, he wanted to become the conqueror of total world, that is चक्रवर्ती सम्राट he wanted to become। अच्छा, चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता था कि सारे राज्यों को अपने अधीन हो जाना। बहुत बड़ा रथ तैयार किया जाता था और उसको अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता था। तो राजा सगर ने वो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी पर छोड़ दिया जाता था, वो तो छोड़ दिया, और वो अनेक छोटे छोटे राज्यों को जीतता हुआ अपनी अधीनता स्वीकार करवाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। ऐसे में इंद्र हमारे जो हैं वो देवताओं के राजा हैं जी। इंद्रदेव जी के हृदय में एक संशय हुआ कि यह व्यक्ति, यह राजा सगर, अगर इसने सारे संसार को अपने वश में कर दिया तो कल के दिन ये मेरे पोजीशन को भी छीनने की प्रयास करेगा। अच्छा, ही हैड दैट डाउट। और लोग कहते भी हैं, मैं क्षमा प्रार्थी, इसमें मजाक वाली बात हो गई कि उनकी कुर्सी के नट बोल्ट जो हैं थोड़ा ढीले हैं, मतलब वो उतने स्ट्रांग नहीं हैं। और ये आजकल का आम वो है कि एक दूसरे राजा को गिराने का, या आज के लोकतंत्र में भी यह है कि दूसरे की कुर्सी किस तरह से वो खरीदी जा सके। पावर की एक खास बात है कि उसके साथ इनसिक्योरिटी भी आती है जी।
इंद्र को ये जब कंफ्यूजन हुआ, उन्होंने उठाया वो घोड़ा चुपके से, बिना किसी के मतलब अवेयरनेस के। एक बूढ़े ऋषि, उनका नाम था कपिल मुनि, कपिल मुनि के आश्रम के बाहर पर वो बांध दिया। अच्छा। कपिल मुनि का क्या वेश था, कपिल मुनि का क्या स्थिति थी कि वो आंखें बंद करके घोर तपस्या में लीन थे। अब भगवत जाप कर रहे थे, उनको मतलब किसी से कोई मतलब नहीं था। जब बहुत दिनों तक घोड़ा वापस नहीं आया तो राजा ने अपनी सेना को बोला, जाओ भाई उधर। तो इनफैक्ट 60,000 आर्मी जो है वो उनके पीछे पीछे चल रही थी। तो वो लोग जब वहाँ पे आए, उन्होंने सबने देखा, अरे ये वृद्ध ऋषि ने ये हमारा घोड़ा क्यों बांध दिया। उन्होंने जाकर के उनकी साधना भंग कर दी। लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने सीधे आंख खोलते उनके आंखों से अग्नि निकली, क्योंकि वो तो बहुत घोर उसमें थे, तपस्या में थे। और उनके उस तेज ने जो कुछ सम्मुख आया उसको भस्म करके दैट टोटली बिकम एशेस। तो वो जो 60,000 आर्मी थी वो जलकर भस्म हो गई। और ऐसे भस्माओं से चारों ओर वहाँ तो हाहाकार मच गया। तुरंत राजा सगर को बुलाया गया। सगर तक ये बात गई तो सगर जी ने जो है दौड़ के बोला, महाराज ये उस महाराज जी के पास, कपिल मुनि जी के, कि महाराज ये तो गलती हो गई, इन बच्चे, ये अबोध बच्चे थे, इनको पता ही नहीं था, इन्होंने आपकी डिस्टर्बेंस कर दिया। अब जो है आप बताइए अल्टीमेट क्या था। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा उनको कहा कि अगर गंगा मैया साक्षात स्वर्ग से इस पृथ्वी लोक पे आए तो इन सब पितरों का तेरे उद्धार हो सकता है। इसी परिवेश में राजा सगर को कपिल मुनि जी ने कहा कि आप हिमालय में तपस्या करो, गंगा मैया आएगी, उससे इनका उद्धार होगा। वे गए। उनके बाद जो है उनकी 3-4 पीढ़ियों में मतलब एक प्रोसेस चलता रहा। अंशुमान, दिलीप और राष्ट्र में राजा भगीरथ गंगोत्री नामक स्थान पर आए। वहां पर एक पत्थर है, उसको कहते हैं भगीरथ शिला, जिसके बारे में मैं आपको पहले कह चुका हूं। उस शिला पे एक पैर पर खड़े होकर ना उस पे तपस्या की। तदुपरांत भगवती गंगा वहां पर आई। ना आपके पास एक और कंसेप्ट आता है कि शिव की जटाओं में जी, तो शिव की जटाओं में गंगा कैसे आई और कैसे फिर वो धरती पे आई, इसका भी थोड़ा ये था कि देखिए टेक्निकली ऑल्सो वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। एक्चुअली माँ गंगा जब आने के लिए राजा भगीरथ उनसे प्रार्थना करने गए तो उन्होंने कहा, भाई मैं अगर पृथ्वी पे आऊंगी तो मेरा वेग तो इतना तेज होगा कि कौन मुझको संभाल पाएगा। ऐसी वस्तु थी कि इतने तेजी में अगर माँ डायरेक्टली वहाँ पृथ्वी पर आ जाती तो काफी तहस नहस हो सकता था। तो उन्होंने जो है भगवान शिव जी को मनाया। और शिव जी क्योंकि कैलाशवासी हैं, वो कैलाश ही है, सब चीजें उसी स्थान पे। तो उन्होंने जब बहुत समय तक तपस्या की तो माँ गंगा को भगवान शिव ने अपने कैलाश में जटाओं में लिया। और पूरी जटाएं नहीं, उनमें ही वो घूमती रह गई। उसमें से कहते हैं कि एक ही जटा वो खुली है और उसका फर्स्ट ड्रॉप जो है वो गंगोत्री नामक स्थान पर आया और वहां से वो गंगा कहलाई और पवित्र जल जो है आगे बढ़ा। अब उसमें क्या है कि ज्येष्ठा धारा रथा स्यानु, ये स्कंद पुराण के वो हैं, ये मेरे द्वारा नहीं है। तो वो ज्येष्ठ धारा जो है वो एक पहिए वाला रथ उनका था। उसके पीछे पीछे गंगोत्री से आगे एक जंगम ऋषि, जान्नु ऋषि, उनके स्थान पे आई। ये जांगला आज की डेट में है। एक्चुअली उस साइड के जो नाम भी हैं वो जांगला, नेलांग, जादूंग, इस तरह के नाम हमारे दिए गए हैं। और ये स्कंद पुराण में लिखा है। जानवी जांगला है, लेकिन जादूंग और नेलांग इसलिए नहीं है क्योंकि वो देखिए कई अपभ्रंश भी हैं। और हमारी जो संस्कृति थी वो तिब्बत से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी, क्योंकि हमारा व्यापार होता था। और दूसरा क्या है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी वो उसी भाषा में, इसलिए उन्हीं नामों को ज्यादा महत्ता दी जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं, हमारी जो जाह्नवी गंगा है
भैरव घाटी पर, वो स्टार्ट होती है तिब्बत में। अब तिब्बतियों का ही नाम आएगा उसमें, तो तिब्बत के साइड से और मेन स्ट्रीम जो भागीरथी से वो जहाँ पर मिल जाती है, उसके बाद उसका भी कहीं नाम नहीं है। मतलब जाट गंगा हम उसको बोलते हैं, जाह्नवी गंगा, लेकिन वो अपने साथ ही माँ गंगा उसको ले लेती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो धराली, हरसिल और मुखी मठ जो कि माँ गंगा का मायका है, उसके नीचे से वो बहती हुई आगे जाती हैं। मुखबा गांव से आप भी बिलोंग करते हैं, और मुखबा गांव कहा जाता है कि माँ गंगा जो है मुखबा गांव की बेटी हैं। तो ये क्यों है, और क्यों पुजारी जो सिलेक्शन होता है पुजारियों का, वो मुखबा गांव के पुजारी ही क्यों माँ गंगा के उपासक होते हैं? देखिए, ये अनादिकाल से हमारी माँ गंगा, हम लोग एक किस्म से हम उस माँ के बच्चे हैं। हमारे एक मतलब जो सबसे पहले हमारे जो फोर फादर थे, उनका नाम किद्दू केदारू बोला जाता है जी। केदारू था उनका नाम। तो उनकी 5 संतानें, तो मुखबा के जो हमारे 5 भाइयों की जो संतति है, अनादिकाल से गंगोत्री धाम में तब मात्र जो है वो एक मूर्ति, जिस मूर्ति के पास आप सभी मतलब एक आम व्यक्ति नहीं जा सकता, वो एक मूर्ति है पाषाण पत्थर की। अच्छा, वो पत्थर की मूर्ति है। और वही स्कंद पुराण पे मैं आपको वापस ले जाता हूँ कि तपस्या हुई, तपस्या करते करते भगवान, जब वो माँ अपने भगवान शिव की जटाओं से घूमती हुई यहाँ तक एक जो सिंगल उससे नीचे उतरी, तो तब तक वो मूर्ति रूप थी। अच्छा। और वो मूर्ति सीधे जो है गंगोत्री नामक जो मंदिर है आज के डेट में, उसके अंदर वो अवतरित हुई है। लेकिन वो मंदिर नहीं था। अब आप इमेजिन कीजिए कि वो मंदिर था ही नहीं उस टाइम, सिर्फ मूर्ति ही आई। अच्छा। अब क्योंकि गंगा को लाने का प्रयोजन क्या था इस पृथ्वी लोक पर, सगर के मृत जो भस्मावशेष जो रहे हुए थे, उनको इस संसार से तारना था, उनका उद्धार करना था। पर अब तो ये बात 5,500 साल पुरानी हो गई। ये तो बहुत पुरानी हो गई है। तो जब गंगा माता आई तब तो 5,500 साल हो गए वो थे। तो कई हजारों सालों तक वो अवशेष ऐसे ही रहे पड़े हुए। अच्छा। उन तक कुछ नहीं हुआ, उन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तब जब गंगा अवतरित हुई तो वो आगे बढ़ी और गंगा सागर गई, तो गंगा सागर में वो लोग पड़े हुए थे कपिल मुनि के आश्रम पे। अच्छा। यहाँ से विभिन्न पड़ावों से होते हुए वो गई हैं, तो इसलिए उनका रूट गंगा सागर तक है। हाँ, ये गंगा सागर मतलब आप ये समझते हैं कि ये ऋषिकेश उतरती हैं, बीच में देवप्रयाग भी आता है, कई प्रयाग हैं जो उस सारे तरफ से आती हैं, मंदाकिनी साइड से या अलकनंदा साइड से, ये सब के सब देवप्रयाग में इकट्ठा होके ये ऋषिकेश पहुंचती हैं। फिर हरिद्वार, हरि की पौड़ी है। हमारे जो पुजारी समाज एक 5 भाइयों की संतान ही उस माँ को सपूज्य रखती है, और उस माँ पर, उस माँ का आशीर्वाद, माँ के सेलेक्ट किए हुए हम लोग, यानी हमारा जो फोर फादर किद्दू केदारू था, ही वॉज ओनली परमिटेड दैट टाइम्स, जो राजशाही थी उन्होंने परमिशन की कि उनका बाकायदा 1935 ऑनवर्ड्स तो मेरे पास बायलॉज हैं, वो लिखे हुए हैं कि ऐसे ऐसा किद्दू के। अच्छा, आपके पास कोई इसके रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं? वो मध्यांदनी शाखा के हम लोग सेमवाल उनके टाइटल लगता है, और रावल शब्द इज अवर, दैट इज एक किस्म का सम्मान दिया गया है कि गंगोत्री का रावल या यमुनोत्री का रावल उनियाल बंधुओं में से है, तो वो ही होंगे। इसीलिए आज भी हम लोग कभी भी किसी अन्य को उसके अंदर न, सिर्फ उसके अंदर शंकराचार्य जी आ सकते हैं। 4 धामों के जो हमारे चारों वो हैं उनसे आते हैं, लेकिन उसमें भी आप जानते हैं आजकल कई डिफरेंसेस हो गए। मैं शंकराचार्य तो आदि गुरु हैं हमारे लिए, वो परम पूज्य हैं, परंतु हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हर कोई उसके अंदर वो ना हो, क्योंकि खुद ही कंफ्यूजन हो गए हैं आजकल शंकराचार्यों पे, आप लोग सब देख रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया तो गंगा को माँ कहती है,
और मुगबा गांव के लोग गंगा को बेटी बोलते हैं। हर जगह पे एक बेटी, एक मातृशक्ति, वो हर किसी के लिए विभिन्न रूपों में होती है। और ये आश्चर्य न हो कहीं भी कि हम उसे पुत्री रूप में भी मानते हैं जब पर्टिकुलरली वो आने वाली होती है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ का कुछ अपने लोकल में जो है कुछ उत्सव होते हैं, तो उस टाइम हम उस बेटी को उसी तरह से रिसीव करते हैं जैसी कि कोई भी बेटी मायके आती है। भागीरथ शिला की बात आपने करी, लेकिन गंगोत्री के पास में पांडव गुफा भी एक है। पांडव गुफा का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या पांडवों का अज्ञातवास या वनवास वहां पे रहा है? देखिए, जो पूरा ऊपरी हिमालय है वो टोटली पांडवों की तपस्थली रही है। और इसमें आप बद्री विशाल की ओर अगर आप जाएं तो वहीं से स्वर्गारोहण हुआ था जी। और कहते हैं कि लास्ट जो है उनको देखा गया था, वो एक स्वान की भी बात आती है और भागवत में भी है सभी तरह से। तो जिस प्रकार से युधिष्ठिर जी इस संसार से गए हों या साक्षात कोई विमान आया है, ये सब बोलते तो इमेजिनरी हैं, लेकिन इमेजिनरी नहीं, ये सच्चाई है। हमारा जो गंगोत्री धाम है उसमें जो शिला मैं आपको कह रहा था बारंबार, आप अब जब भी जाएं, एक्चुअल में क्या है, एक बहुत बड़ा स्टोन है, उस पे ही गंगोत्री का वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो सिचुएटेड है, मंदिर का भी। क्योंकि कई जगहों पे लोगों ने खुदाई की तो देखा कि नीचे नीचे शिला लग जाती है। और मैं आपको बताऊं कि अभी विगत वर्ष भी माँ गंगा की जो जलधारा है वो इधर को आ गई। तो वहाँ का जो सत है, वहाँ पर एक स्थान ऐसा ही बना जहाँ पे भागवत कथाएं भी करी जाती हैं। सबसे बड़ी उसकी ये विशेषता है कि वो गंगा मैया जो है वो अनादिकाल से हमने उसको उसी तरह से बहते देखा है और वो साइड चेंज कर देती है। वो भागीरथ शिला पे वो आती है और जब वो वहाँ से टच हो के, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि लेटे हनुमान जी हैं वहाँ पर प्रयागराज में। तो प्रयागराज में माँ गंगा जब जाती है तो उनको स्नान कराती हो और वो प्रत्येक वर्ष होता है। इसी प्रकार से मैंने अपनी लाइफ में कई बार माँ गंगा को ऐसा देखा कि वो जो स्थान है जहाँ पर कि भगीरथ राजा ने एक पैर पे खड़ी तपस्या की है, मतलब वो जब वहां तक आ जाती है उसके बाद वो अपने आप ही उसका स्तर जो है वो आगे को वापस हो जाता है। कई बार गंगोत्री का अस्तित्व तो बड़े खतरे में था। आपने बोला कि गंगा का अस्तित्व, गंगोत्री का अस्तित्व खतरे में था, ऐसा क्यों? गंगोत्री मंदिर का मैं बोल रहा हूँ ना, मंदिर तक जल अगर आ जाएगा, बह जाएगा तो हमारी वो तो धाम का प्रतीक है जी। परंतु आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब वो गंगा मैया का वही चीज मैंने आपको एग्जाम्पल दूंगा कि जब केदार जी में आपदा आई तो भगवान भोलेनाथ ने, वो कहते हैं कि भीम ने उनकी रक्षा की है वहां पर, ऐसा कुछ भीम जी ने उनको वचन दिया था कि मैं मृत्यु के बाद भी हर एक युग में मैं केदार जी को, भगवान भोलेनाथ के इस स्थान का संरक्षण करूंगा। तो आप देखिए ना, जो वो शिला आई वो कहाँ से आई है। हम लोग तो प्रत्यक्षदर्शी मतलब रहे, वहां तो नहीं थे हम, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने देखा है केदार आपदा को। तो कहने का शिला की वजह से ही पानी डाइवर्ट हो गया था। 100% यही तो सनातन है। आपने बोला कि गंगा में बहुत औषधीय गुण है और गंगा माँ का जो जल है, गंगा का जो जल है वो अमृत समान भी बोला जाता है। क्या ये इन्हीं औषधि गुणों के कारण बोला जाता है या इसमें कोई और भी? साइंटिफिकली जो गोमुख है वहां पर एक गंगोत्री नामक ग्लेशियर जी, उसे श्रीमुख पर्वत मैंने नाम दिया या भागीरथी पीक मैंने उसे, छोटे छोटे पर्वत मालाएं हैं, शिवलिंग है, इनसे पानी जो जल है माँ गंगा का वो मेल्ट हो करके कई सालों योजनों पूर्व से वो नीचे को बह रहा है। और आगे जब वो बढ़ता है तो वो वहाँ के विभिन्न पत्थरों, विभिन्न प्रकार के शैल, आग्नेय और वहाँ की जो
अन्य तत्व हैं जैसे जड़ी बूटियां, इनसे कनेक्ट होके वो बड़े वेग से उनकी गुण भी अपने अंदर लेता जाता है। और उस स्थान पे प्रचुर मात्रा में, आप इस चीज को बिल्कुल ले लीजिए, प्रचुर मात्रा में गंगा का गंगत्व उस जल में विद्यमान है। उस गंगा जल के गंगत्व को अंग्रेजी विद्वानों ने बैक्टीरिया फॉज या बैक्टीरिया फेज, आई कांट एग्जैक्टली प्रोनाउंस इट, बट मैंने जो सुना है वो इस तरह से बताया गया। वो गंगा का गंगत्व हमारी भाषा के अनुसार गंगोत्री ग्लेशियर में सबसे ज्यादा विद्यमान है। इट एग्जिस्ट इन पिंडारी ग्लेशियर ऑल्सो, पिंडर ऑल्सो एंड अदर ग्लेशियर ऑल्सो। उस गंगत्व की ये खूबी है कि जैसे ही वो अदर थिंग्स के, मतलब अदर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो इट ईट्स अवे ऑल दोज इम्प्यूरिटीज विच इज प्रेजेंट इन दैट अदर वाटर, और वो अपने जैसा बना देता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो बैक्टीरिया को वो खत्म कर देता है, वो सारे नेगेटिव बैक्टीरिया को खत्म करता हुआ अपने जैसा उस जल को बना देता है। अब इस परिप्रेक्ष्य में इसको गंगा का गंगत्व तो हम लोग कहेंगे हमारे आध्यात्म में, और अंग्रेज जन जो है इसको बैक्टीरिया फॉज या बैक्टीरिया फास देते हैं। और ये सब चीजें प्रैक्टिकल एक ऐसा पानी जो बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता। जी, गंगा जी में हम अपनी अस्थियां भी विसर्जित करते हैं, और बहुत बड़ी मान्यता इसकी है कि आपने भी बोला मोक्षदायिनी है माँ गंगा। तो ये रिचुअल हम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या आस्था है या क्या साइंस है? यावद अस्थिनि गंगायाम एक श्लोक है जी, संस्कृत का श्लोक है, मैं उसको हिंदी में ही बता देता हूँ कि जितने सहस्त्र वर्षों तक हमारी अस्थियां गंगा में रहेंगी उतने ही सहस्त्र योजनों का पुण्य हमें फल प्राप्त होता है। ऐसा कौन, हमारी वो आईपीसी कह रही है, या वो पुराण कह रहा है, या वो हमारी लिफलेट कह रही है, या वो जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप समझ गए हैं। तो उस चीज में हमारे अब विषय आया कि उनको कपिल मुनि जी ने कहा था कि तुम्हारे अगर ऐसे ऐसे वो उतार जाएंगे, इसीलिए मेरे पास में यूके में जो हमारा हिंदू भाई, क्योंकि हर किसी की ये मान्यताएं नहीं है, वो वहाँ उनका जो है वो गोलोकवासी हो जाते हैं, वहां से उनके बच्चे पूरे एक उसमें लेके आके वो घड़ा जो है हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख में भी कई लोग, मतलब वो हिमालय की उन वादियों में जो है वो विसर्जित करते हैं, ताकि उससे जो है वही है कि यावद अस्थिनि गंगायाम, जैसे वो मही थे उस तरह से वो आपको उतने वर्षों का पुण्य प्राप्त। और जो एक बहुत पॉपुलर बिलीफ है कि गंगा में स्नान करने से या डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे तो लगता है कि मन के अंदर जो पाप है वो बाहर नहाने से तो नहीं धुल सकते। हमारा आइडल ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, उसका 10वां अध्याय 31वां श्लोक, पवना पवताम अस्मि राम शस्त्र विताम में हम यशाणाम मकराश्चस्मि श्रोतशाम अस्मि जाह्नवी। तेज दौड़ने वालों में मैं वायु हूँ। पवना पवताम अस्मि राम शस्त्र विताम में हम, श्रेष्ठ धनुर्धारियों में मैं भगवान श्री राम हूँ। और मछलियों में मैं श्रेष्ठ मगरमच्छ हूँ। श्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, बहने वालों में मैं श्रेष्ठ गंगा, भागीरथी गंगा हूँ। तुलसीदास ने क्या कहा है कि दरस परस और मंजन पाना, कटहि पाप कहि वेद पुराना। देखने से ही गंगा बह रही है, दरस, अच्छा, परस पीने से, और मंजन पाना, उसको पान करते हुए, कटहि पाप कहि वेद पुराना। ये वेद और पुराण कह रहे हैं कि तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जो नदियां हैं
उनको नदियों की तरह ही ट्रीट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जिनको माँ की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे सरस्वती, यमुना, गंगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हम माँ ट्रीट करते हैं, उसके बाद भी हमारी नदियों में बहुत गंदगी है? आपका जो प्रश्न है वो मैं मतलब चारों तरफ से एक नटशेल में बताऊंगा कि विगत कई समय से हम गंगा की स्वच्छता पे बहुत कुछ हम लोगों ने बोला जी, क्योंकि आप तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भी रहे, मैं रहा हूँ, और आप माँ गंगा के उपासक भी हैं, तो आपको ये बात जरूर विचलित करती होगी कि नीचे जब तक माँ गंगा आती। इस वजह से इतना विचलित रहता हूँ क्योंकि प्रयत्न आदमी करता है। इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे पहले एक सेंटेंस बोला था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया। देखिए, माँ गंगा को जिस प्रकार से किया जाना चाहिए था वो सब चीजें नहीं हो पाई। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जब आपने पार्ट लिया इतने बड़े लेवल पे, क्या स्ट्रगल्स दिखे, क्या चैलेंजेस आपको दिखे इसमें? देखिए, इसका हमारा जो उत्तराखंड का विषय आएगा, उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनमें समस्याएं ये हुई कि हमने कई जगह जैसे गंगोत्री से और ऋषिकेश तक के दोनों ओर हमारी ये प्लानिंग थी कि हम उनको सिरे होते हैं, दोनों नदी के दोनों तट जो है उनको फर्स्ट क्लास बना के और उन जगहों पे जैसे हमारे घाट का निर्माण किया जाए, घाटों का निर्माण हुआ, घाटों में स्नान का प्रॉपर वो हुआ, किसी तरह से ODF एक शब्द है वो सब प्रयत्न हुए भी, और जो तत्कालीन भारत सरकार की मंत्री थी उन्होंने बहुत वो प्रयत्न किए। लेकिन क्या है कि यहाँ पर भारतवर्ष में एक चीज हो जाता है कि बना तो दिया जाता है। नाउ टेक द केस ऑफ टॉयलेट आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया लेकिन उसका मेंटेनेंस पार्ट नोबडी थिंक्स, एंड गवर्नमेंट्स आल्सो दे आर अनेबल टू एक्सटेंड द प्रॉपर दिस वन। और ऊपर से क्या है कि कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो राजनीति, मैं किसी राजनीति के विपक्ष में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी कहीं जब मैंने कोई रिप्रेजेंटेशन किया तो मैंने उस चीज को मतलब मैं आई कैन स्वेयर ऑन द नेम ऑफ गंगा दैट आई हैव नॉट टेकन ए सिंगल पेनी। उसको प्रॉपरली यूज होना चाहिए। सपोज आपने एक टॉयलेट बनाया तो उस टॉयलेट में कहीं अगर गलती नहीं होगी, या STPs आज के जमाने में ले लिए गए हैं, तो STP अगर आपने मतलब वो स्वच्छता जो देता है उस जल को आप कहाँ छोड़ रहे हैं उस जल को। और दूसरा है कि आपके पास डीजल तो है नहीं और आपने जो है एक जनरेटर रखा हुआ है, अब लाइट चले गई तो डीजल नहीं है साहब तो चलेगा नहीं, उतनी देर में कुछ ना कुछ तो गंदगी दैट विल बी गोइंग टू दैट। तो हम सीवेज ट्रीट उतना अच्छे से नहीं कर रहे और वैसे ही छोड़ दे रहे हैं पानी में। वी आर अनेबल टू परफॉर्म दैट। आई कैन टेल इन ओपन दिस वन, वी शुड ट्राई दैट हाउ कैन वी कंट्रोल इट। और मेन है कि जो कथनी और करनी वो साफ होना चाहिए बस। आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी किस टर्म्स में नहीं है? ट्रांसपेरेंसी मतलब उत्तरदायित्व की बात नहीं है ना। सपोज देखिए, इसमें एक कंट्रोल हो कि भाई ये कैसे हुआ, इतनी देर माना आपकी लाइट चली गई, अब आपने जनरेटर चलाना, जनरेटर के लिए तेल नहीं है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? तो ऑडिट्स भी नहीं हो रहे हैं। उसके ऑडिट्स क्या, मैं यही चीज बताता हूँ ना कि भाई ऑफिसर, आफ्टर ऑल आपने एक ऑफिसर उसके लिए डिटेल कर रखा है, दैट ऑफिसर शुड ensure that diesel is always kept a standby. देखिए, I am a soldier. I know very well that if I am not at that point जहाँ से कि कोई मतलब कोई घुसपैठी अंदर आ सकता है तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब जो सेना का विषय है वो तो कतई भी नहीं लिया जाता। ऐसा ही रिस्क अगर सैन्य तरह से अगर उसको पूरा ट्रीटमेंट चलेगा तो गंगा बिल्कुल क्लीन हो। तो एक डिसिप्लिन की भी कमी है। डिसिप्लिन की है। इसके अलावा आप ओवर टूरिज्म को कैसे देखते हैं? जो उत्तराखंड के 4 धाम है उनमें से गंगोत्री धाम भी है, तो क्या ओवर टूरिज्म और क्लाइमेट चेंज दोनों रिलेटेड हैं? क्या आपने देखा है कि जैसे आपने बात बोली कि ग्लेशियर अब पीछे जा रहे हैं, आपने भी अपने कार्यकाल में जब से आप देख रहे हैं तो ये बदलाव देख रहे हैं, तो क्या ओवर टूरिज्म भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है? देखिए, मैं आपको इस परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताया कि गंगोत्री से गौमुख जाने की आवाजाही में किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन 2006-07 में नहीं था। दैट सेक्रेटरी 2007 में तत्कालीन सरकारों ने एक नियम लगाया कि कतई कोई गौमुख नहीं जाएगा।
गौमुख नहीं जाएगा तो मेरे को मजबूरन, मेरे साथ एक और पुरोहित जी अंबिका जी थे, और मैंने एक फॉरेस्ट का एक चेक पोस्ट है वहाँ, मैंने वहाँ अलोंग विद पेट्रोल मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ से फ़ोन करवाया कलेक्टर और सभी पॉलिटिशियनों के माध्यम से कि मैं यहाँ पर धरने पे बैठ गया हूँ, आप ये बताइए कि आप कोई फरमान किस तरह से निकालते हैं। आपने दूसरी चीज़ों को भी देखा कि जो संत वहाँ कम से कम जो 20, 30, 10 मतलब जितने भी नंबर ऑफ पीपल, एग्जैक्टली आई वोंट बी एबल टू डिस्कस, बट उन लोगों तक भोजन कैसे जाएगा, उस सामान को ले जाने के लिए एक तो दैट इज बीइंग कैरिड बाय म्यूल्स एंड पोर्टर्स, सो कोई ना कोई तो जाना है। तो आप एक फरमान कैसे दे देते हैं कि कोई भी नहीं जाएगा। एक दूसरी चीज क्या है कि गंगा हमारी आस्था है, गंगा का क्योंकि ये रूप जो है बदला, ये पहले गंगोत्री पे ही वो ग्लेशियर था, अब वो गौमुख चला गया, तो हर कोई ये चाहता है जो लोग गौमुख पहुंच जाते हैं उनके लिए क्या खाना कैसे वो होगा। अब वो इतने नहीं होते थे 2006-07 की, मुझे याद है कि माना अगर 100-200, अब कभी कभी एक कावड़ वाला सीजन होता है जी। उस टाइम लोग कावड़ लाते हैं, तो उस टाइम थोड़ा वृद्ध हो जाता था, माना 400-500 आदमी एक दिन में जा रहे थे। तो सरकारों ने बहुत अच्छा किया है कि रिस्ट्रिक्शन लगाएं, और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि पिघल रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज की जो हाईवे है, एक इको सेंसिटिव जोन उन्होंने वहाँ डिक्लेयर कर रखा, उसकी वजह से उत्तरकाशी से गंगोत्री तक का जो हाईवे है वो बाध्य है। लोगों के छोटे छोटे बच्चे, जब मैं अध्यक्ष के रूप में मेरे पास ये समस्याएं आती थी, तो मैं दूध, छोटी माँ का बच्चा वो बिलख रहा है, रास्ते में एक दबरानी वाला स्थान है, वहाँ पर हम खोल नहीं सके, जबकि गवर्नमेंट, भारत सरकार ने सभी कुछ पर्यावरण प्रेमी वो टोटली कंफ्यूज करते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा। ऐसा कतई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष के लिए हो रहा है, रेवेन्यू वो भारत सरकार को जाता है, तो उसमें आप लोगों को क्या मतलब आपका क्या स्वार्थ है, मेरी समझ में नहीं आता। वो इस तरह के प्रोग्रेसों को नहीं रोकना चाहिए। मेरा इको सेंसिटिव जोन में अगर हम रोड्स चौड़ी करेंगे और ओवर टूरिज्म अगर हम बढ़ावा देंगे, तो इससे तो हमारे धाम को, हमारे लोकल लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे धराली की आपदा अभी आई है, धराली की आपदा का एक्चुअल जो स्टडी वो किसी ने नहीं की। तो क्या हुआ था? ऊपर एक 7 ताल वाली साइड है, और जो सामने पे जो श्रीकंठ पर्वत है उसके नीचे में ये पानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा झील रूप, थोड़ा सा कहीं इसका जो है वो डाइवर्जन हो गया। इसकी स्टडी करवाई जानी चाहिए थी। जो पारंगत हैं, वो पारंगत लोगों में उत्तराखंड में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है एक, वो सब कुछ भूगर्भ विज्ञान की स्टडी करते, वहां पर उनको नहीं भेजा गया, वहां पर भेजा नहीं गया किसी को भी। मात्र नीचे देखिए, सरकारें अपना काम बहुत अच्छा करती हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन लास्ट में इस राष्ट्र का एक सैनिक, वही कर्नल अजय कोठियाल, जिसने केदार आपदा में बहुत उत्तराखंड के लिए मतलब बहुत कुछ किया, वो गया, वो 3-4 रातों वहीं पे रहा, उसके पास में सारे काम नोटेड हैं कि वहां क्या हुआ था और कैसे हुआ और क्या किया जा सकता है। लेकिन उस चीजों को देखिए, कोई भी है, अगर मैं होता, मैं वहां पर धराली में अभी भी कई डेड बॉडीज नीचे दबी हुई हैं, उनके अबोध बच्चे वो अनाथ हो गए हैं, उनके कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में गर्ल्स पढ़ती हैं ना, उनके फीड के लिए कैसे कोई वो जाएगा। 25 से और 50 लाख के कम से कम उन लोगों ने आलू और राजमा बेच के बनाया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं ये कहता हूं कि सरकारों को बहुत बृहद ढंग से, वही बात ये आ गई कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी हो गई है। आपने गीता का जिक्र भी बीच में किया था, तो मैं आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी, गीता का सार क्या है? देखिए, गीता का सार तो ये है
कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुष्मर युद्ध च। मैं ये कहता हूँ कैसे होता है जो द्वितीय अध्याय 7वां श्लोक कहता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावात् पिच्छामि त्वां धर्म संबूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। मैं अपने आप को तेरे को समर्पण करता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन? अर्जुन कह रहा है। जब उसको मोह हो जाता है, वो सारी दुनिया में देखता है कि ये मेरे ताऊ, ये मेरे चाचा, स्वयं भीष्म पितामह जैसे जिनकी गोद में वो खुद खेला है, तो सब के सब एक्चुअल क्या हो रखा है, ये सारा संसार हमारे सब भीष्म पितामह जैसे हो रखे हैं। दे नो वेरी वेल दैट टुमारो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उनको ये भी पता है कि ऐसा करने से क्या होगा, लेकिन सब जो है वो सांसारिक उसमें लिप्त हैं और वो अच्छा बुरा जरा थोड़ा एसेस नहीं कर पा रहे हैं। मैं यही कहूँगा। इसलिए आप लोगों को भी, सभी को इस तरह से होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की, देखो मैं असली चीज़ एक बताना भूल गया। आपने कहा ना कि गंगा क्या है। गंगा, जब ये विषय आ रहा था, गंगा जी जो है साक्षात ये पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने नारद जी और एक और कैरेक्टर हैं तुमरु गंधर्व और नारद जी में ये शास्त्रार्थ हो गया कि आप बताइए कि हम में से कौन उत्कृष्ट गायक है। ही इज ए वेरी गुड सिंगर। उन दोनों ने क्या किया कि अपना रेफरी किसको चुन लिया? भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण जो है वो बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे मेरे पास आएंगे। वो वहां जाते हैं, भगवान एक इधर से एक उधर से शिक्ष गायन शुरू करते हैं। अति सुंदर गायनों से भगवान इतने गदगद हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो बड़ी खुशी रहती है कि विश्व के सबसे बड़े, मतलब इस संसार के एग्जिस्टिंग जो सबसे बेस्ट गाना वाले हैं, तो वो इतने गदगद हो जाते हैं कि जब कभी कोई चीज़ से आपको प्रसन्नता होती है ना, तो आपके आंसू टपक आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को वो सुनते सुनते इतने मगन हो गए कि वो जो है पिघलने लगे, और पिघलने से उनके पैरों की ओर जो जल धारा बह चली वही गंगा है। एक गंगा का स्वरूप ये भी है, क्योंकि अलग अलग पुराणों में जो है ना ये सब चीजें एक्सप्लेन्ड है। आपने बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे सारे श्रोताओं को भी बहुत कुछ माँ गंगा के बारे में जानने को मिला। कभी सौभाग्य मिलेगा तो दोबारा आना गंगोत्री जरूर होगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके गंगोत्री धाम आगमन के लिए मैं प्रतीक्षारत रहूंगा, और आप सबके लिए और अखिल विश्व के लिए मैं भगवती गंगे से प्रार्थना करता हूँ, पतित पावनी पुण्य सलीला आप पर अपनी असीम कृपा रखे। जय माँ गंगे। जय माँ गंगे।